Hello everybody, welcome back to the channel with another part 2 एंड अब इस वीडियो में हम पार्ट 1 का सीरीज को कंप्लीट करेंगे। जो पार्ट 1 था उससे पार्ट 2 से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो अब हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, किंगशिप एंड मैरिजेस के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों एक अलग अलग टॉपिक है। और जब मैंने अपनी एग्जाम दी थी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अनुसार इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सो हम लोग टॉपिक को 2 स्टेजेस में पढ़ेंगे या 2 पार्ट्स में, आप समझ लो। फर्स्ट पार्ट किंगशिप में एंड सेकेंड मैरिज। फर्स्ट सब पार्ट क्या बोलता है, फैमिली। तो फैमिली क्या होती है, सेम फैमिली। फैमिलीज में क्या होता है, एक 4 to 10 मेंबर्स रहते हैं। जॉइंट फैमिली होता है, शॉर्ट फैमिली 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द पीपल एक साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं। इन अवर फैमिली अवर फादर्स यूज्ड टू वर्क, है ना। फूड लाते हैं, है ना, फूड लाते हैं, फूड रिसोर्सेस एक साथ यूज करते हैं सारे के सारे। सब फैन लाइट के रिसोर्सेज, वाटर्स हो गया और आपके क्या हो गया, डेली की ग्रोथ हो गए। सब लोग रिसोर्सेज को बांटते हैं, इक्वली यूज करते हैं और रहते भी एक साथ है। ये नहीं कि एक जन की कार अलग है तो दूसरे जन की कार अलग है। एक ही कार में सब लोग मैनेज करते हैं, एक ही साथ लेके चलते हैं, वही होती है फैमिली। रिचुअल्स भी एक साथ ही परफॉर्म करते हैं। किसी की मैरिज हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, ये सब दीज आर ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स। या कोई ग्रैंड डे हुआ, वो सब रिचुअल्स भी एक साथ परफॉर्म करते हैं। पर ये जो फैमिलीज है ना, वो अलग अलग प्रकार की होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हमें फैमिलीज ऑब्जर्व किए हैं, हमें मिली है। फॉर एग्जाम्पल, किसी में फैमिलीज में बहुत ज्यादा मेंबर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी फैमिली में बहुत कम मेंबर्स रहते हैं, बहुत कम लोग सरवाइव करते हैं। नाउ फैमिली को संस्कृत भाषा में क्या बोला जाता है, आपसे पूछने को आएगा तो कुल बोला जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ किंगशिप और किंग फोक में क्या डिस्टेंस होता है। तो किंगशिप किंग फोक किसको बोलते हैं, हम रिलेशंस को बोलते हैं, रिलेटिव्स को बोलते हैं, हमारे सॉरी रिलेशंस से रिलेटिव्स को बोलते हैं। मीन्स दैट अगर आप कोई भी फैमिली का एक बड़ा नेटवर्क देखो, है ना, तो वो एक रिलेटिव्स ही होते हैं, है ना। हमारी फैमिली हमारे तक सीमित है। मान लीजिए मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, आई, माय सिस्टर, माय फादर, माय मदर। ओके, तो उसके बाद अगर हम उसको रिलेशन से रिलेटिव से जोड़े तो माय ग्रैंड पेरेंट्स विल कम, माय मैटरनल फादर्स विल कम, माय पैटर्नल फादर्स विल कम, ऑल नाना नानी हो गए आपके, है ना, आपके कजन्स हो गए, सबके सब आ जाते हैं। तो उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, बड़ी फैमिलीज को, मतलब रिलेटिव्स को, मेनली रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं, जनाती बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलेंगे आप, जनाती। Whenever we talk about family, जब भी हम लोग फैमिली के बारे में बात करें, 1 words come in our mind और एक और बातें बताई जाती हैं फैमिली के बारे में। फेमिलियल टाइज, फेमिलियल टाइज यानी रिश्ते, रिश्ते दैट आर नेचुरल और ब्लड बेस्ड रिश्ते। या फॉर एग्जाम्पल आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, दिस आर ब्लड बेस्ड रिलेशनशिप इज फॉर्म बिटवीन यू। सो क्या बोलते हैं, कई लोग तो बोलते हैं कि ब्रदर्स जो होते हैं, जो रिलेटिव कजन्स हो गए आपके, ठीक है, आपकी बुआ के बच्चे हो गए, ओके, दीज ऑल थिंग्स। तो उन लोग क्या, कई लोग बोलते हैं कि यार दे आर पार्ट ऑफ अ फैमिली, बट कोई लोग बोलते हैं कि नो, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अवर ब्लड बेस्ड। ओके, दे आर नॉट ब्लड बेस्ड। नाउ एलिट्स हैं, जो रिच फैमिलीज हैं, उनके बारे में किंगशिप हमें इजीली पता चल जाती है। उनकी फैमिली, उनके रिलेशंस, उनके रिलेटिव्स, उनके जनती, हमें सब पता चल जाती। बट व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं पता चल पाई कि उनकी फैमिली कैसी थी, रिलेटिव कैसे थे, एंड सो ऑन। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट फैमिलीज, फाइंडिंग अबाउट फैमिलीज। हम फैमिलीज के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, this topic talk about that. So what happens whenever we study of the families? तो हमें क्या पता चलता है उससे, हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि हमें कोई भी फैमिली के बारे में पढ़ के क्या पता चलता है, तो उनकी सोच के बारे में पता चल
वो कैसे काम किया करते थे, एंड व्हाट टाइप ऑफ लिविंग कल्चर दे वर लिविंग, है ना, कैसे टाइप का उन लोग रहते थे, लिविंग कल्चर उनका कैसा रहता था, ये सब। सो फैमिली जो होती है ना, वो एक हमें लार्जर पिक्चर दे देती है एक सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी स्टडी फैमिली। नाउ सेकेंड टॉपिक क्या है आपका, द आइडियल ऑफ पैटर्निटी, ट्रेनिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। सो इसमें क्या बता रहे हैं कि जितनी भी आपकी फादर्स की प्रॉपर्टी है वो उनके सन और उनके पास होके ग्रैंडसन के पास चले जाती हैं, एंड सो ऑन, मतलब पैट्रियनी यानी बॉयज के साथ यानी मेल जेंडर के अनुसार ही वो ट्रांसफर होती है। अब हम पैट्रियनी जो फादर्स के साइड की जगह होती है ना, पैट्रियनी के बारे में जो हम पढ़े हैं, अब उसको हम देखेंगे कि वो महाभारत में कैसे यूज हुई। महाभारत के जो फर्स्ट सेक्शन है उसको बोलते हैं आदि पर्व। तो महाभारत 2 ब्रदर्स के बीच की बात है। इसमें क्या होता है, धृतराष्ट्र एक बड़ा ब्रदर रहता है और पांडु उसका छोटा यंगर ब्रदर रहता है, ठीक है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अपने, जब वो पैदा ही हुआ था, बर्थ से ही वो ब्लाइंड रहता है, ठीक है। और जो पांडु रहता है उसकी प्री मेच्योर ही डेथ हो जाती है ड्यू टू अनकंफर्टेबल सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इससे वो मर जाता है। तो ये क्या होता है, कौरवास, तो फिर वापस जो पांडु को थ्रोन मिला था वो वापस धृतराष्ट्र को मिल जाता है। और धृतराष्ट्र के जो पुत्र रहते हैं, जितने भी उसके सन्स रहते हैं, उनको बोलते हैं कौरवास। कौरवास यानी 100, इन लोग 100 ब्रदर्स रहते हैं। पांडवास यानी 5, इन लोग 5 ब्रदर्स रहते हैं। और तो ये बैटल क्रिएट हो जाती है दोनों के बीच में कि कौन सिंहासन लेगा हस्तिनापुर का, कौन किंग बनेगा। पर इसमें एक चीज और ऑकर होती है कि पीपल्स को लगता है कि नहीं, पांडवास आर द बेस्ट और उनमें ऐसी चीज है, उनमें ऐसी स्ट्रेंथ है, उनमें इतनी पावर है, वो लोग कैपेबल हैं थ्रोन के लिए, तो पांडवास को मिलना चाहिए। बट नो, कौरवास सेड नो, आवर फादर इज, हमारे बड़े पापा हैं, हमारे पहले पांडु से बड़े हैं हमारे पापा हैं और हमें ही मिलना चाहिए, बट दे आर नॉट कैपेबल दैट मच। तो इसीलिए इनके बीच में बैटल होती है और जिसमें पांडवास जीत जाते हैं और कौरवास हार जाते हैं। तो पांडवास क्या होता है, पेट्रीलिनियन सक्सेशन चलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए पांडवास के जो बच्चे हुए हैं वो ही रूल करेंगे अब हस्तिनापुर के सिंहासन को। इन केस उनकी डेथ हो चुकी है, इन केस वो कैपेबल नहीं है या उनको इतना वो नहीं है, तो उनके जगह ब्रदर, किंग्समैन, और एटलीस्ट जब कुछ भी चारा नहीं है तब वुमेन को ही थ्रोन मिलता था। फॉर एग्जाम्पल की प्रभावती गुप्ता, लास्ट चैप्टर में ही हमने उनके बारे में पढ़ा था, पर ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होती थी वुमेन को कि कभी बना दिया गया थ्रोन पे विराजित। सो 2 सोर्सेस दिए गए हैं आपकी बुक्स में से जिनको आपको खुद ही पढ़ लेना है। प्रोड्यूसिंग ऑफ 5 सन्स एंड वाई किंगफोर्ड क्वारल, यही बात बताई गई पर थोड़ा एक्सक्रीवेट करके, थोड़ा एक्सपांड करके इन ग्रामेटिकल वे में एकदम अच्छे से बताई गई, आप उसको पढ़ लेना। Now we all have learned about the families. Now it's turn to move into the marriages. Now rules of marriages, ठीक है। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। एंडोगैमी होता है इनसाइड, मतलब अपने कास्ट के अंदर, अपने क्लास के अंदर, है ना, अपने ही रिलीजन के आसपास, अपने ही सेम रीजन और सेम किंगशिप के अंदर, तो उसको बोलते हैं एंडोगैमी। नाउ एक्सोगैमी, व्हेन द मैरिज हैपेंस आउटसाइड द यूनिट, उसको बोलते हैं एंडोगैमी। एक्सोगैमी, आउटसाइड यानी कि अपने ही किंग फोर्स से शादी नहीं की, अपने रिलेटिव से नहीं की, आउटसाइड दूसरे रिलीजन से शादी करना, दूसरी आउटसाइड कंट्री से जब रिश्ते मिलाते हैं, जब दूसरी कंट्री से या दूसरे राज्य से जो कि उनके रिलीजन्स के अंदर नहीं आते, जो कि उनके किंगशिप्स के अंदर नहीं आते,
तो उसको बोलते हैं, जब ऐसी शादी होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोगैमी। थर्ड, पॉलीगैमी। गैमी यानी जब एक मैन बहुत सारी लड़की से शादी करेगा, बहुत सारी वुमेन से शादी करेगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीगैमी मैन। ठीक है, पॉलीगैमी जब ऐसी शादी होगी, जैसे नॉर्मल किंग्स में होती थी, एक किंग्स की बहुत सारी रानी होती थी, उसका सेम इसमें रिवर्स पॉलीएंड्री। इसमें क्या, जब वन वुमेन बहुत सारे मेन से जब शादी करती है तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी है जो कि महाभारत में हम जानते हैं, वो पॉलीएंड्री वुमेन है। सो डॉटर्स का प्रॉपर्टीज पे कोई अधिकार नहीं होता था। दे कैन नॉट से टू देयर फादर दैट वी हैव टू पे माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई प्रॉपर्टी। दे कैन नॉट से दिस इज नॉट लॉफुल। वो सन्स के लिए ही होते थे। एंड एक्सोगैमी को राइट अच्छा माना गया है इंस्टेड ऑफ एंडोगैमी, जो कि अपने ही रिलेटिव्स और अपने से शादी नहीं करनी चाहिए, आउटसाइड ही करना चाहिए, ऐसा प्रीस्ट लोगों का मानना था। और कन्यादान किया जाता था जो कि ड्यूटी ऑफ द फादर थी। सो एक वुमेन को कब अच्छा मानते थे कि कब या दैट्स वुमेन इज टू गुड, जब उसकी एक अच्छे टाइम पे शादी कर ली जाए और एक अच्छे पर्सन से शादी कर दी जाए, और ये एक ड्यूटी ऑफ द फादर होती थी उस समय। बट अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन से हम रिलेट करें तो दिस इज वेरी डिफरेंट। आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, आगे बढ़ने लगी है। दे थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। ओके, नाउ ये हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, पास्ट के बारे में बता रहे कि पहले कैसे होता था। नाउ हम लोग ने पढ़ा था कि 6th सेंचुरी बीसी के अंदर नए नए टाउन्स आने शुरू हो गए थे, न्यू न्यू टाउन शुरू हो गई थी, ट्रेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। सो व्हाट हैपेंस, अर्बन सिटीज के लोग आया करते थे अपना ट्रेड को बेचने के लिए, खरीदने के लिए। सो ये लोग क्वेश्चंस करने लगे कि दिस इज नॉट लाइक दैट, कन्यादान इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि डॉटर की शादी फिक्स टाइम पे फिक्स एज पे कर देनी चाहिए थी, है ना। ऐसा वो लोग नहीं मान रहे थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठना, आर्ग्यूज उठना चालू हो गए थे कि किस बेसिस पे आप ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब उनके कंट्रोल में ऐसा नहीं रहा तो उन्होंने अपना एक नया लॉ बनाना चालू कर दिया, एक नई चीज बनानी चालू कर दी। उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी जब ब्राह्मण को लगा नो हम लोग को स्टॉप करना ही पड़ेगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। ब्राह्मण से जो हमारी बात चलेगी वो हमने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।